आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि अभी वो नेतृत्व देने लायक नहीं है। अरविंद केजरीवाल के 10% भी नहीं है तेजस्वी यादव। वहीं जितन राम मांझी ने कहा कि बिहार चुनाव में दिल्ली का इफेक्ट दिखेगा। देखिए, दिल्ली का असर बिहार में न होने का कोई सवाल ही नहीं है। दिल्ली का असर वहां 100% होगा, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल साहब अपने बातों के झमेला में इतना ज्यादा आगे बढ़ गए थे कि लगता था कि केजरीवाल ही हैं। और नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में सब धुला गए। सब जगह यादव के नेतृत्व में आपको नहीं लग रहा है कि वो वहाँ केजरीवाल की तरह नेतृत्व है वहाँ मजबूत? वो कुछ नहीं, केजरीवाल जी के सामने अगर हम आंकें तो 10% भी नहीं है वो। इसलिए हम उनको कहते हैं कि अभी वो नेतृत्व देने लायक स्थिति में नहीं है वो। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी के बयान पर अब राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है। क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। आप अपने संबंध में सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको किस स्थिति में पहुंचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब आपको एक अदद सीट देने के लिए भी तरसा रही है और आप लगातार गुहार पर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपकी सुन नहीं रही है। आप कैबिनेट से अलग होने तक का धमकी दे रहे हैं। क्या स्थिति बना दिया गया है? अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति की शुरुआत आंदोलन से 3 बार दिल्ली की जनता ने उन्हें मौका दिया। पद से भटक गए, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे, कितना बुरा हश्र हुआ आप सबने देख ही लिया है। उनके सामने तेजस्वी यादव जी का कोई खास तजुर्बा नहीं है और तेजस्वी यादव जी या अन्य उनकी पार्टी के लोग वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के उपज है। सब कुछ अनुकंपा पर मिला है, तो जनता कितना पसंद करेगी यह भी सबको पता है। देखिए, हमारे बिहार में भोजपुरी में एक कहावत है कि एक फुटले फुटले तो दूसरा का पेनिये नहीं। तो ये कहानी चरितार्थ होती है इन दोनों के ऊपर। केजरीवाल जो भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी में एक भ्रष्टाचारी के रूप में साबित हो चुके हैं, दूसरे तरफ तेजस्वी जी का जन्म ही भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी में हुआ है। अपराधियों के कुनबे में उनका लालन पालन हुआ और भ्रष्टाचारियों ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। तो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग आज बिहार को नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार कल गया आने वाले हैं और यहां 1437 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और कई बड़ी योजनाओं की सौगात भी देंगे। सीएम इमामगंज के बसौता गांव में बियर बांध डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार बोधगया के बसतपुर गांव में सम्राट अशोक वाटिका, महात्मा गांधी खेल मैदान और हाई स्कूल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही जीविका दीदियों के साथ भी संवाद करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होगी। डीएम ने बताया है कि सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एलन लीली। खुशी की बात है कि गया जिला में 1437 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा और बड़ी बड़ी योजनाओं का समस्याओं को समझ करके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न जो समस्या लोग उनके समक्ष जो रखेंगे उसके तहत घोषणा का कार्य भी किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल गया आ रहे हैं। गया जिले के इमामगंज, बोधगया के बसतपुर और गया में एक मॉडल अस्पताल का जो है वो उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था कर दिया गया है। डीएम और एसएसपी लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जो है सीधे पटना से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो सीधे इमामगंज पहुंचेंगे और इमामगंज में जो है 2 बियर बांध का जो है वो शिलान्यास करेंगे। साथ ही वहां पर जीविका जो दीदियां है उनसे भी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही 25 किलोमीटर जो है वहां पर सड़क का भी निर्माण कराया गया है, उसका चौड़ीकरण का भी निर्माण कराया गया है, उसका भी वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। नीतीश कुमार के आगमन को लेकर के सुरक्षा के भी चौबंद व्यवस्था किया गया है। वहीं ट्रैफिक में भी काफी बदलाव किया गया है। कई सड़कों को बंद कर दिया गया है तो कई रूटों को भी बदलाव किया गया है। इस दौरान कह सकते हैं कि कल सीएम नीतीश कुमार कल गया आएंगे और गयावासियों को एक बड़ी सौगात देंगे। एलन लीली, न्यूज 18 गया।
और राजनीति से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने जवाब दिया है और लिखा कि सीएम को वास्तविकता और जमीनी सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। बिहार में घटित प्रतिदिन अपराध के आंकड़े देख उनकी रूह कांप जाती। सीएम को सच्चाई से इतनी नफरत है कि वो झूठ के साए में ही जीना चाहते हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा था और कहा था कि पहले की सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। एससीईआरटी की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। वर्कशॉप के लिए शिक्षकों के चयन में लापरवाही की खबर है। 24 से 28 फरवरी तक भुवनेश्वर में होनी है कार्यशाला। 5 दिन की कार्यशाला में कई प्राइमरी शिक्षकों का चयन किया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान शिक्षक की कार्यशाला है और प्राइमरी स्कूलों में विषयवार शिक्षक नहीं होते हैं। संगीत के शिक्षक के चयन की भी चर्चा है। तो एससीईआरटी के रवैये से शिक्षक संघ भी नाराज दिख रहा है। कार्यशाला के नाम पर एससीईआरटी के मजाक कर रहा है, ऐसा शिक्षक संघ का कहना है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर में कार्यशाला आयोजित किया गया है। आधारित केआरपी के प्रशिक्षण के लिए जो भुवनेश्वर टीम जाने वाली है, उसमें विषय आधारित शिक्षकों का ख्याल ही नहीं रखा गया है। एससीईआरटी में बड़े स्तर पे ये घोटाला हुआ है, एक तरीके से कहा जाए तो, कि विषय आधारित शिक्षकों को न भेज के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को, संगीत शिक्षकों को विद्यालय आधारित शिक्षक बना के अपने चाहते लोगों को भेजा गया है। ये घोर जो है वो लापरवाही का घोतक है। उद्देश्य ही प्राप्त नहीं कर पाएगा ये प्रशिक्षण। सरकार का पैसा जो है वो बर्बाद जाएगा। तो ये बहुत दुखद है, इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है और तत्काल प्रभाव से इस लिस्ट को रद्द करते हुए सही ढंग से चयन करके, ताकि प्रशिक्षण में गुणवत्ता है, इस पे काम करना चाहिए। फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी भारतीय मूल की उषा वेंस से मुलाकात की। पीएम अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के बेटे के बर्थडे में शामिल हुए और इस मुलाकात में खास बात यह है कि पीएम मोदी ने बिहार से जुड़ा एक विशेष उपहार उन्हें दिया है। पीएम ने मशहूर मधुबनी पेंटिंग का जिगसॉ पजल अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बेटे को भेंट किया। ये गिफ्ट क्यों है खास, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी भारतीय मूल की उषा वेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस दौरे पर एआई एक्शन शिखर सम्मेलन से अलग पेरिस में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के परिवार से मुलाकात की और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात हुई। उत्साह से भरी ये तस्वीरें बता रही हैं कि दो बड़े देश के प्रतिनिधि एक दूसरे से मिलकर कितने खुश हैं। औपचारिक मुलाकात में पीएम मोदी ने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और उनके परिवार से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी जेडी वेंस के बेटे विवेक के बर्थडे में भी शामिल हुए और उन्होंने खास गिफ्ट भी दिया। प्रधानमंत्री ने बिहार की लोक चित्रकला की पहचान माने जाने वाले मधुबनी पेंटिंग का जिगसॉ पजल भेंट किया। चमकीले रंगों की पश्चिम बंगाल की कालीघाट और बिहार की मधुबनी पेंटिंग पौराणिक और प्रकृति से प्रेरित दिख रही है। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की छोटी बेटी मिराबेल रोज वेंस को भी उपहार दिया। पीएम ने मिराबेल को अंग्रेजी के अल्फाबेट वाले वुडन स्टाम्प किट को भेंट किया। लकड़ी के बने इस गिफ्ट के लिए प्रकृति का भी खास ख्याल रखा गया है। प्लास्टिक के विकल्पों से बिल्कुल अलग ये उपहार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाला है। पीएम मोदी ने बच्चे को खास गिफ्ट देकर आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी से गिफ्ट मिलने पर जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस ने पीएम को धन्यवाद दिया और बताया कि पीएम मोदी की गिफ्ट उनके बच्चे को काफी पसंद आए। बच्चों ने गिफ्ट का काफी लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां भूमि विवाद सुलझाने गए सीओ के साथ हाथापाई की गई। शिकारपुर थाना के नौतनवा गांव में जांच के लिए गए सीओ सुधांशु शेखर से दुर्व्यवहार किया गया। घटना के बाद सीओ के गार्ड और ड्राइवर ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी युवक फुलवरिया गांव निवासी रविंद्र महतो और नौतनवा पंचायत का सरपंच भी है।
और सिवान से आपको बड़ी खबर बताते हैं। आपसी विवाद में चाकूबाजी की खबर है। एक युवक को चाकू भी लग गई। घायल सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोरिया कोठी थाना क्षेत्र के नोनिया टोली गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं, जहां पर आपसी विवाद में चाकूबाजी हुई है और एक युवक को चाकू लग गई। घायल का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। और दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां 5 साल की एक बच्ची के साथ 50 साल के व्यक्ति ने रेप किया है। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच डीएमसीएच में जूझ रही है। आरोपी महाकांत पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात जब बच्ची एक दुकानदार को दूध देने जा रही थी, इसी दौरान आरोपी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया और वारदात को अंजाम दिया। जब बच्ची देर रात घर नहीं लौटी, तब परिवार वालों ने खोजबीन की तो बच्ची कराहती हुई मिली है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। दरभंगा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बच्ची जो है वो दूध लेकर वापस लौट रही थी और तभी अचानक उसके साथ जबरदस्ती महाकांत ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हम लोगों को जानकारी मिली कि एक छोटी बच्ची के साथ, नाबालिग छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। जानकारी मिलने के उपरांत तुरंत हम लोगों ने आसपास के जितने सीसीटीवी फुटेज थे उसको देखना शुरू किया। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोगों ने एक व्यक्ति की पहचान की और जिसका नाम जो है वो महाकांत पासवान, पिता का नाम उपेंद्र पासवान। ये सकेरना टोला का रहने वाला है और ये सकेरना का रहने वाला है, टोला अस्मा पड़ता है उसका। उसकी गिरफ्तारी आज की गई है। खबर पटना सिटी से है, जहां माल सलामी थाना क्षेत्र के रामधनी रोड शाहदरा मोहल्ले में नाला निर्माण के दौरान एक मकान धराशायी होकर गिर पड़ा। हादसे के समय घर में एक परिवार के 5 सदस्य मकान में ही फंस गए और इस हादसे में परिवार के सभी सदस्य बाल बाल बच गए हैं। मोहल्ले वासियों ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मकान का दीवार तोड़कर घर में फंसे परिवार के सभी सदस्यों को सकुशल बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि नाला निर्माण को लेकर बुडको द्वारा इलाके में जमीन की खुदाई की जा रही थी और इस दौरान जेसीबी मशीन की टक्कर से अरविंद कुमार का मकान क्षतिग्रस्त होकर धराशायी हो गया। घटना के बाद बुडको के कर्मचारी मौके से फरार हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और ये मकान रात के मध्य रात्रि 2 बजे ये गिरा। एक बुडको कंपनी है जो ये नाला का निर्माण कर रही है, जिन्होंने अचानक मेरी दीवार में कैसे कैसे क्या हुआ, वहाँ पे मेरा मकान ढह गया और पूरा जर्जर स्थिति में पूरा एकदम कर दिया। रात भर में पूरा दम ढह गया। हम लोग अंदर 4-5 लोग 6 लोग आदमी फंसे हुए थे और रेस्क्यू करके हम लोग को निकाला गया वहाँ से। बगल में रहते थे, क्या कुछ लगा जानकारी? 2 बजे रात के करीब ये घटना घटी है। जेसीबी के द्वारा व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे काम करती है। जैसे जो नोच खसोट करना है, ये तो फंसा हुआ था अंदर बुरी तरीके से। तो फ़ोन किया कि भाई मेरा जल्दी आओ, हम लोग जाने वाला है। तो हम लोग दौड़ के आए और 4 लोग को बुलाने के क्रम में ये लोग के साइड से किनारे से देख सकते हैं दीवार को तोड़कर खुद से हम लोग इसको, ये लोग सब परिवार बच्चे लोग को, एक जानवर कुत्ता पाले उसको भी हम लोग निकाल कर उसके बाद दूसरी क्रम में और दीवार गिरा। हम लोग को 112 पर कॉल गया। इसके बाद हम लोग आए तो देखे कि एक ढांचा गिरा हुआ है, लेकिन लटका हुआ मकान नजर आया। ये लोग कैसे जैसे तैसे अपना जान बचा के निकले थे परिवार को लेके। इसके बाद हम लोग बोले कि भाई कम से कम 8 बजे 10 बजे तक देख लीजिए, दिन तक ये भी गिरने ही वाला है, गिर ही जाएगा। अभी लगभग 12 बज रहा है, वो भी ढांचा गिर ही चुका है। क्या लगा, कितनी क्षति लगी है? ज़्यादा क्षति लगी है? अब क्षति तो मकाने पूरा ध्वस्त है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां अहियापुर थाना क्षेत्र के विजय छपरा गांव के सहनी टोला में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 15 से अधिक घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि इसे बुझाने में फायर ब्रिगेड की 6 से ज्यादा गाड़ी को 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। हादसे के समय मोहल्ले के पुरुष काम पर गए थे, जिससे महिलाओं को अपने बच्चों के साथ किसी तरह जान बचानी पड़ी।
बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लगी और देखते ही देखते आग ने करीब 15 घरों को अपनी चपेट में ले लिया और इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन पीड़ित परिवार की करीब 50 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना के बाद से इलाके में मातम छाया हुआ है, जबकि अग्निशमन विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। कुछ लागेला से आग लागे, कुछ नहीं खाले, सब कुछ जड़ गया। नीमक न तकलाई कला, एगो बहत्तर न बाल बच्चा के इकला। आग लग गया है, पूरे घर जड़ गया है। कम से कम 12 आदमी 10 आदमी के 10 परिवार 12 परिवार थे, सब भाई के घर जड़ गया। एक घर से बाप का भी जड़ गया और पैसा कौड़ी जितना था टरंग फरंग सारा चीज जड़ गया। लाइन से जा रहा है, उधर साइड से लगते हुए इधर पूरे घर बर्बाद। कोई सामान निकालने गए तक काम करने गए हुए थे, फोन हुआ है तो मालूम चला है घर में आग लग गया है, तो आए हैं दौड़े दौड़े, जब तक कुछ नहीं बचा है। देखिए, आज दोपहर में सूचना मिली थी कि जो अयापुर क्षेत्र अंतर्गत विजय छपरा गांव है, वहां पर कुछ घर में आग लगने की बात सामने आई। तो स्थल पर आए हुए हैं, तो यहाँ जैसे स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से कुछ 15 घर के करीब जल गए हैं और ये मोस्टली झोपड़ियाँ थी, इसलिए आग फैलती चली गई है। तो 12-15 घर के करीब जले हैं, अभी उसका आकलन हम लोग कर रहे हैं। खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां दरिगांव थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान से शराब बरामद किया गया है। लगभग 50 लीटर से अधिक देसी महुआ शराब को पुलिस ने कब्र से बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग कादिरगंज के अलावल खान मकबरा के पास स्थित कब्रिस्तान में शराब छुपा कर रखे हुए हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो धंधेबाज फरार हो गए, लेकिन छानबीन के दौरान पुराने कब्र में छिपाकर शराब की बोरी रखी हुई थी, जिसे पुलिस ने निकालकर जब्त कर लिया है। बता दें कि 2 साल पहले भी इस इलाके में कब्रिस्तान से ही शराब बरामद हुआ था। मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। थाना क्षेत्र के इस कादिरगंज के इस कब्रिस्तान में शराब बरामद हुआ है। एक बार फिर बता दें कि कुछ साल पहले यहाँ शराब मिले थे और फिर कब्रिस्तान में शराब मिला है। और शराब आप समझ सकते हैं कि जो कब्रिस्तान है वो काफ़ी पवित्र जगह माना जाता है और यहाँ शराब छिपा कर रखा गया था। लगभग 50 लीटर शराब मिला है। दरिगांव थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की है। जी, कितना शराब मिला है? 50 लीटर के आसपास। अच्छा, किस तरह का शराब? देसी महुआ शराब था। अच्छा, कहाँ छिपा कर रखा गया है? यहीं पे साइड में रखा हुआ था कब्रगाह के पास। अच्छा, तो ये गुप्त सूचना पर कार्रवाई की है आप जी। कब्र है और इसी कब्र के बीच से यानी शराब मिले हैं, जिसके बाद जो है पुलिस के कान खड़े हो गए हैं और तत्काल यहाँ पर 50 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। खबर आपको सिवान से बताते हैं, जहां नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से शहर के 15 वार्ड में सड़कों की सफाई के साथ ही कूड़े का उठान नहीं हो सका है। सफाई कर्मियों का 3 महीने से वेतन नहीं मिलने को लेकर पूर्व में भी काम ठप कर देने का ऐलान किया गया था। कर्मचारियों ने नगर परिषद गेट पर प्रदर्शन भी किया। हड़ताली सफाई कर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि सफाई कर्मियों के मानदेय का भुगतान जल्द ही करा दिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए